हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर योगेश पटेल, आई एम फ्रॉम चिराई मेडिकल कॉलेज। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसेंशियल डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं जो काउंसलिंग में आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो ठीक है, एक सेकंड, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी से। और मेरे पास भी बहुत कम टाइम है, मुझे क्लास जाना भी, तो बहुत जल्दी से मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा, वो बता दीजिए। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ओके, तो सबसे पहले बात करें कि नीट यूजी का एडमिट कार्ड हो गया आपका, और जो नीट यूजी का स्कोर कार्ड, रिजल्ट की जो मार्कशीट आई थी उसकी नीट की, वो रखना है आपको, ठीक है। और क्लास 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जो कि डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आता है, ठीक है। और क्लास 12th की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, वही होती है। मार्कशीट होता है या पासिंग सर्टिफिकेट होता है, किसी किसी स्कूल में पासिंग सर्टिफिकेट चलता है। तो और वैलिड फ़ोटो, आईडी, मतलब आधार कार्ड या पैन कार्ड, पासपोर्ट, तीन में से कुछ भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और इसके बाद आते हैं इसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स। अभी की जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हैं वो रखना है आपको, कम से कम 6-7 रख लेना है, वो आपके लिए हर जगह लगेंगी, ठीक है। और आपको कैटेगरी यदि है वो जनरल से नहीं हो तो SC ST OBC NCL EWS का वो सर्टिफिकेट आता है, वो आपके पास होना चाहिए, रिसेंटली वाला होना चाहिए, ठीक है। और PWD सर्टिफिकेट यदि है तो ठीक है। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट काउंसलिंग के लिए, स्टेट काउंसलिंग में यदि भाग ले रहे हो, यदि MP से हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए ही पड़ेगा, ठीक है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आप यदि कॉलेज में माइग्रेशन कर रहे हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। और ट्रांसफ़र और लिविंग सर्टिफिकेट भी, ट्रांसफ़र करवा रहे हो तो लिविंग सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, ठीक है। और TC, जैसे स्कूल से TC बनती है ना, वो वही चाहिए पड़ेगी, ठीक है। और मेडिकल फिटनेस, ये आपको बनवाना पड़ेगा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन से पहले, ठीक है। तो मेडिकल ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं डायरेक्ट जवाब दे दूँगा। अभी बहुत कम टाइम है तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। इसमें कुछ टेस्ट होते हैं, वो कुछ डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट बनाते हैं, वो चाहिए पड़ेगा, ठीक है। और गैप सर्टिफिकेट, यदि आपने ड्रॉप लिया है तो उसमें गैप सर्टिफिकेट बनता है, तो एफिडेविट बनता है। एफिडेविट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है पहले से, वो कॉलेज में ही बन जाते हैं, ठीक है। सिर्फ पोर्टल पे जो फर्स्ट एफिडेविट होता है वो बनवाना है आपको, बाकी नहीं बनवाना है, ठीक है। बाकी कॉलेज में ही बन जाते हैं सब कुछ, ठीक है। और आपकी सिटीजनशिप और सर्टिफिकेट यदि आप बाहर से हो, ठीक है, इंडिया का नहीं, मतलब इंडिया के लोगों को, अपन को नहीं चाहिए पड़ता, ठीक है। और काउंसलिंग में अलॉटमेंट लेटर, जो काउंसलिंग में अलॉटमेंट लेटर आएगा आपके पास, वो उसकी फ़ोटोकॉपी 2 होनी चाहिए। आपको 2 सेट बनेंगे, उसमें आप पूरे डॉक्यूमेंट होंगे, 2 सेट का डॉक्यूमेंट बना के आपको रखना है, ठीक है। और फ़ी पेमेंट, जो आपने फ़ी पेमेंट करी है पोर्टल को, जो पोर्टल फीस होती है ना, वो उसका फ़ोटोकॉपी भी रखना है, ठीक है। और भी चीज़ें जो एसेंशियल हैं आपके पास, आप जब काउंसलिंग करवाने जाओ तो कम से कम एक स्टेपलर और फेविक्विक, फेविकोल, जो फ़ोटो चिपकाने का काम आएगा, वो चीज़ें एसेंशियल ले जाना है आपको, ठीक है। और रही बात फ़ीस की, तो मैंने बॉन्ड फीस बता दी है कि बॉन्ड फीस अप्रॉक्स 60 to 70 के होती है, ठीक है। और इतनी आपको बॉन्ड बनवाने में लग जाएंगे। और पोर्टल फीस होती है, फीस आपको लगभग 25,000 लगती है, ठीक है। ये हो गई पोर्टल फीस। और इस काउंसलिंग में खर्चा लगभग 3000 का आ जाता है, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट राउंड वालों के लिए। और यदि सेकंड या थर्ड राउंड में ले जाते हो तो उसका वेरी कर जाता है, ठीक है। तो आपको इतने डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए ही पड़ेंगे, उनका पहले से रख लेना। और यदि आपकी रिसेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट हो गया है, इसमें इनकम सर्टिफिकेट नहीं लिखा हुआ है, तो यदि आप स्कॉलरशिप से ले रहे हो तो इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट हो जाए ना रिसेंटली, न्यू अपडेट वाला होना चाहिए, अभी का होना चाहिए, पहले का बहुत पुराना नहीं चलेगा, ठीक है। और जो जन कल्याण से एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए संबल कार्ड होना चाहिए। और मेधावी से जो ले रहे हैं उनकी इनकम कम होनी चाहिए, लेस देन 8 लाख।
और MMBY एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। ये सब मैंने पहले बता चुके हैं, और जो भी आपके डाउट हों वो कमेंट में पूछ सकते हो आप, मैं डेफिनेटली जवाब दे दूँगा आपको, ठीक है। तो काउंसलिंग में गलती नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी, वरना बाद में दिक्कत होगी। तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ऐसे गलती नहीं करना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।